दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी कला विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, अर्थात समानता की मूर्ति। इसी मूर्ति पर हम लोग देखेंगे यह सभी कला परीक्षाओं के लिए या सभी जीएस के लिए या सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं परीक्षा देते उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपनी क्लास इस ठंडी में पढ़ते हुए भी आगे बढ़ेंगे और इसके जो है अपने जो भी आने वाली परीक्षा होगी उसमें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं पहले यह समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसी का नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसी का नाम है। दोस्तों यह मूर्ति आपके पास में है, देख लेते हैं इस मूर्ति के पहले देखते हैं कि यह मूर्ति किसकी है, क्या क्या इस मूर्ति की विशेषता है। तो जो आपके सामने मौजूद है यह मूर्ति रामानुजाचार्य की है। वे एक वैष्णव संत है रामानुजाचार्य, उन्हीं की यह मूर्ति है। यह मूर्ति आपके सामने मौजूद है जो कि देख सकते हैं कि एक कमल पर बैठी हुई एक विराजमान मूर्ति है और यह संत कवि वैष्णव संत कवि रामानुजाचार्य की मूर्ति है जिसे जो है स्थापित किया गया है। दोस्तों यह वही मूर्ति है जिसके रूप में रामानंद इनके शिष्यों में रहे हैं और वही रामानंद जिनकी जो है रामानंद जिनके शिष्यों की परंपरा में कबीर, नानक आदि जो है सभी रैदास वगैरह जो है इनके शिष्य परंपरा में रहे हैं। आते हैं देखते हैं इनमें क्या विशेषताएं हैं, किस लिए यह मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अर्थात समानता की मूर्ति। दोस्तों इसके बनाने का जो कारण था वह कारण यह है कि यह मूर्ति जो स्थापित की गई है इस कारण इसका था कि रामानुजाचार्य जो कि एक वैष्णव संत है, इनके 1000वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे स्थापित किया गया है। इनका 1000वां जन्म दिवस था जिसमें इसके कारण इन्हें स्थापित किया गया है। यह विशिष्टावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों यही रामानुजाचार्य की शिष्य परंपराओं में रामानंद भी आते हैं जिनके शिष्य कबीर, राधु, दैदास आदि जो सभी इनकी शिष्य परंपरा में आए हुए हैं। तो यह स्थान कहां था, इनकी मूर्ति जो स्थापित की गई है वह हैदराबाद में, तेलंगाना में। किस जो है तेलंगाना, वही जो इसकी नए राज्य की स्थापना की गई है उसकी राजधानी हैदराबाद में यह मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों तो यहां पर यह जिला जो स्थापित की गई मूर्ति है वह कौन से जिले में है, तो जिले का नाम है रंगारेड्डी जिला जो कि हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में पड़ता है। और इसी मूर्ति की जो विशेषता थी यह 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है जिसे समानता के रूप में देखा जाता है। इनके ध्येय विशिष्टाद्वैतवाद में भी इनका प्रमुख योगदान रहा है, आप जैसा कि जानते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई है 216 फीट अर्थात 66 मीटर भी माना जा सकता है। विशेषता इसकी क्या है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। दोस्तों यह बैठी हुई दूसरी है, पहली जो है विश्वास स्वरूपम थी जो शंकर भगवान की है राजस्थान में। इसकी लागत जो आ रही है यह 1000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। भक्तों के दान के रूप से इसे बनाया, यानी भक्तों ने जो दान दिया है उसी के रूप में इसे बनाई जा रही है। और यह है माध्यम, जो इसका माध्यम है वह स्टील फॉर्मेट में बनाई जा रही है और पंचलौह माध्यम में इसे बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सोने, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता की धातुओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए पंचलौह धातु के रूप में यह बनाई जा रही। इसका शिलान्यास दोस्तों 2 मई 2014 को ईस्वी को किया गया है। जो उद्घाटन डेट है, इसकी जो उद्घाटन डेट है वह 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किया किसने है, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह निर्माण जो इसका हुआ था, इसका निर्माण हुआ है वह चीन में हुआ है। कहां पर निर्माण हुआ है, तो चीन में इसका निर्माण किया गया है। और निर्माण के बाद इसे हैदराबाद में इसे टुकड़ों को असेंबलिंग किया गया है, अर्थात जो एक अलग अलग टुकड़ों में इसे बनाया गया है उसके बाद हैदराबाद में इसे असेंबलिंग किया गया है। आधार भवन, इसका जो आधार भवन है वह छोटी स्वर्ण प्रतिमा का स्थापित किया, यानी कि जो इसके गर्भगृह में जो आधार भवन है उस भवन में रामानुजाचार्य की एक स्वर्ण प्रतिमा यानी सोने की छोटी मूर्ति का अनावरण किया गया है, स्थापित किया गया। इस प्रतिमा का जो उद्घाटन, जो यह छोटी प्रतिमा थी, स्वर्ण प्रतिमा थी रामानुज की, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने किया है। इनका नाम श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था,
13 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। विशेषताएं क्या क्या है इस मूर्ति की? विशेषताएं क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। दूसरी सबसे ऊंची हुई बैठी मूर्ति यही है। इसके जो इसका निर्माण किया गया है वह एक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। उस ट्रस्ट का नाम क्या है? तो चिन्नाजियार ट्रस्ट द्वारा परिसर में स्थापित है और इसी चिन्नाजियार ट्रस्ट द्वारा यह स्थापित भी की गई है। दोस्तों यह मूर्ति जो है, इसकी विशेषता है यह एक स्वर्ण कमल पर बैठी हुई है और इसकी आरती जो है, यानी कि जो इसका आकार जो था वह है सोने के आकार में इसे दिखाया गया है। यानी कि इसका जो रंग है यह स्वर्ण आकृति में यह बनाई गई। कैसे जो है स्वर्ण आकृति में यह दिखाई देती, स्वर्ण आकृति में दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है जैसा कि आपने चित्र में देखा। तो दोस्तों अब हम लोग इसी पर आप अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करिए और अपने कंटेंट को बढ़ाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।